हम तेरी स्तुति धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बेसहारे की हालत में परमेश्वर, बेचैनी के हालत में परमेश्वर, जब कोई नहीं था परमेश्वर, जब हम अकेले थे परमेश्वर, आपने हमें नहीं छोड़ा परमेश्वर, आपने नहीं हमें त्यागा परमेश्वर। 10 महीने हम मुड़कर परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। 10 महीने मुड़कर देखकर प्रभु के भलाइयों को याद करके, जिस तरीके से प्रभु ने मुझे चलाया, जिस आश्चर्य कर्मों को दिखाकर प्रभु ने चलाया, मेरे को प्रभु ने कैसे मार्ग से चलाया है, परमेश्वर ने कैसे मुझे लज्जित किए बिना चलाया है, मेरे सिर को कहीं झुकाया नहीं है, मेरा मुंह को कभी काला पड़ने नहीं दिया है, मैं कहीं पर भी लज्जित नहीं हुआ हूँ। हालेलुया खुदावन, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। वचन कहता है कि यहोवा नित्य लगातार हमें लिए चलता है। हालेलुया, अकाल के समय में हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है, हमें एक सींची हुई बारी के समान रखने वाला परमेश्वर है, और ऐसे एक सोते के समान रखता है जिसका जल कभी नहीं झुकता है, सूखता है। हालेलुया, प्रभु ऐसे एक हमें, हालेलुया, अद्भुत रीति से हमें लगातार लिए हुए चलता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे परमेश्वर सारे उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। इस सबेर के वक्त में भी प्रभु हम आते हैं तेरे चरणों में, हम दीन करते हैं, हमारे शरीर प्राण आत्मा को हम तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। धोकर हमें शुद्ध कीजिए, इस आराधना में परमेश्वर भाग लेने के लिए सहायता कीजिए। एक जीवते बलिदान के रूप में हम हमारे शरीर को सौंप कर परमेश्वर के लिए एक भावता हुआ आराधना उठाने के लिए हमें सहायता कर परमेश्वर। एक सच्चा आत्मिक सेवा परमेश्वर करने के लिए हमें सहायता कर परमेश्वर। खुदावन पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करो कर कर वचन कहता है। आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करो कर कर वचन कहता है। पवित्र होकर परमेश्वर की वचन अमेन आराधना करो कर कर अमेन वचन कहता है। खुदावन हम इसलिए सौंपते हैं खुदावन, कमी घटियों को जानने वाला परमेश्वर तू है राजा। हमारे मुख से निकला हुआ निकम्मी बातें परमेश्वर, दूसरों को दुख देने वाली कई सारे परमेश्वर काम और क्रिया और बातें परमेश्वर, हमारे चाल चलन, हमारा बोल, सब चीज़ तू जानता है खुदावन। हालेलुया, इसलिए हम कहते हैं प्रभु तू धोकर हमें शुद्ध कर, हमें क्षमा कर दे। इस आराधना में हम तेरे साथ मिलकर हम तेरे निकट आने के लिए, तेरे पास आने के लिए, तेरे रूह को महसूस करने के लिए, तेरे परमेश्वर अभिषेक को महसूस करने के लिए, तू जो तेल उंडेलने वाला है अभी हमें आराधना के बीच में, उसे पाने के लिए परमेश्वर हालेलुया, तेरे बहुत नज़दीक आने के लिए, पिता का नज़दीक आने के लिए परमेश्वर हमें सहायता कर खुदावन। हम दीन करते हैं परमेश्वर, दीन करते हैं, धोकर शुद्ध किया है, पवित्र किया, इसके धन्यवाद करते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आदर महिमा परमेश्वर हम तुझे ही देते हैं परमेश्वर, केवल तुझे देते हैं, केवल तुझे ही ऊंचा करते हैं राज। दीन करते प्रभु, दीन करते परमेश्वर, दीन करते प्रभु। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे जीवन की खुशी तू ही है, ओ रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे जीवन की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं,
जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन। से दोहराएंगे मिलकर, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। इस लॉर्ड हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, आगे के बागों को देते हैं। इस आराधना में तू है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद हो प्रभु, हमारे बीच में हमारे संग में तू है, इसके धन्यवाद। बड़े काम करने वाला है, इसके धन्यवाद। आदर महिमा गौरव हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पिता, आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। वचन में दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के लिए एक स्तुति का नया गीत गाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर किए हुए विजेता को याद कर कर, उनके उपकारों को याद कर कर दाऊद अपने हृदय से गहराई से कहता है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए स्तुति का नया गीत गाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने भी 10 महीने हमारे लिए भी बड़े बड़े काम किए हैं, आमीन। हालेलुया। उसे याद कर कर हम भी सोचना चाहिए कि मैं नए शब्दों से, मैं नए तरीके से परमेश्वर का वर्णन करूंगा। हालेलुया। हम इस गीत को गाएंगे, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, आनंद से गाऊंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना। यस लॉर्ड। मुझे यीशु देता है। वो पापी गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पापी गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। खींच से उसने मेरे प्राण को खींच के निकाला, खून से उसने बदबू सारी बिल्कुल दूर किया। खींच से उसने मेरे प्राण को खींच के निकाला, खून से उसने बदबू सारी बिल्कुल दूर किया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना, यस लॉर्ड, मुझे यीशु देता है। क्या आपके दिल में नया गीत है? माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा
यीशु देता है। इस जहाँ की मुसीबतें क्या करेगी, उस जहाँ की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस जहाँ की मुसीबतें क्या करेगी, उस जहाँ की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। कहेंगे मिलकर आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। दिल में नया गीत है हमारा, मुझे यीशु देता है। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है। उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है। उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। तो मेरे दिल में नया गीतों का दिल प्रफुल्लित हो रहा है हमें परमेश्वर के लिए हर्षित होकर। नया गाना पाप की यह गंदगी से मुझे उठाया। दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। ओ पाप की यह गंदगी से मुझे उठाया और दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। इसलिए आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। पूरे मन से हमें माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है। निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है। निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में हमेशा इस जहाँ की मुसीबतें क्या करेगी, उस जहाँ की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। ओ इस जहाँ की मुसीबतें क्या करेगी, क्योंकि मैं तो उस जहाँ की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन
उसके साथ हमेशा मैं बोलिए मेरे लिए आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से, वो आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मिलकर कहेंगे नया गाना मुझे यीशु देता है। तालियों के साथ हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हमारे दिल में नए गीत से भरने वाला परमेश्वर, आमीन। धन्यवाद 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 हो परमेश्वर। माता पिता भाई बहन सब कुछ हमारा परमेश्वर ही है। हालेलुया, निंदा भी लेकर उसकी हम महिमा करते रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद, हर्षित होकर आनंदित होकर परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, और जोर से हालेलुया, हालेलुया, और थोड़े जोर से हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़ा है, आमीन। हालेलुया, जैसे हमने कहा है कि इस जहाँ की मुसीबत से हम नहीं डरेंगे। हालेलुया, क्योंकि हमारी आशा उस जहाँ की जिंदगी पर है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 10 महीने हमें जय देकर चलाया है। हालेलुया, आमीन। मूसा उसका नाम रखता है कि वो यहोवा निसी परमेश्वर है। हालेलुया, विजय का झंडा परमेश्वर है। हालेलुया, हम इस और एक गीत को गाकर हम परमेश्वर की और आराधना और महिमा देंगे। जय देने वाले परमेश्वर यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। कह जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आनंद के बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आनंद के बलिदान चढ़ाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आप कहिए जय देने वाले प्रभु यीशु को लॉर्ड। कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले परमेश्वर के लिए जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। वो सच्चा प्रभु है, करुणा से भरा हुआ। वो सच्चा प्रभु है, करुणा से भरा हुआ। मेरी रक्षा करने वाला कभी ना सोता है। मेरी रक्षा करने वाला कभी ना सोता है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। और जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने
वचन को भेजकर, वचन को भेजकर महिमा बढ़ाता, वचन को भेजकर मेरे जीवन में महिमा बढ़ाता। जय देने वाले ओ प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। ओ जीवन देने वाले मेरे प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। वो सच्चा प्रभु कभी नहीं सोता है, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ मिलकर सभी लोग कहेंगे यस लॉर्ड प्रभु यीशु को, हाँ प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। हृदय की गहराई से धन्यवाद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चमत्कार करने वाला, चमत्कार करने वाला, आशीष देने वाला मेरे जीवन में, चमत्कार करने वाला और आशीष देने वाला। वचन को भेजकर महिमा बढ़ाता, वचन को भेजकर महिमा बढ़ाता। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले ओ प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। न्याय के हाथों से, न्याय के हाथों से हमको चलाएगा, न्याय के हाथों से हमको चलाएगा। प्रभु मेरा बल है, प्रभु मेरा बल है, किसी से ना डरूंगा। प्रभु मेरा बल है, किसी से ना डरूंगा। जय देने वाले ओ प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। पूरे खुशी के साथ हमें जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, आनंद के बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आनंद के बलिदान, आनंद के बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया 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 गाएंगे, आनंद के बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आनंद के बलिदान
जीवन भर धन्यवाद। कहेंगे जय देने वाले, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। नारे लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, ओ नारे लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे, ओ जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे, ओ गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु पे जी उठा है, यीशु पे जी उठा है, और पापों का अंत हुआ है। यीशु पे जी उठा है, कहेंगे पापों का अंत हुआ है। ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। नारे लगाओ गाओ रे, ओ झंडा मसीह का फैलाओ रे। सभी लोग आंखों को बंद करके परमेश्वर की आराधना करते हुए गाओ रे। यस लॉर्ड झंडा मसीह का फैलाओ, हो सके तो घुटने मेरे कर नारे लगाओ गाओ रे, ओ झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ गाओ रे, ओ झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। तालियों के साथ हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। ओह थैंक यू लॉर्ड। जय देने वाले परमेश्वर के लिए, हमारा विजय का झंडा रहने वाले परमेश्वर के लिए, आमीन। यहोवा निसी परमेश्वर के लिए। रिगा दरा बशा गदरा बारिगा बाबा गदरा बा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तालियों के साथ हालेलुया परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और परमेश्वर की नारे लगाते हुए हालेलुया, परमेश्वर की जय जयकार करते हुए, परमेश्वर की घोषणा करते हुए हालेलुया, ऊंचे स्वर में परमेश्वर की महिमा करते हुए, हे मेरे परमेश्वर चमत्कार किया है परमेश्वर, तूने अद्भुत काम किया है परमेश्वर, तूने महिमा का काम मेरे जीवन में किया है राजा। वचन को भेज कर हालेलुया, वचन को भेज कर नित्य मुझे चलाया है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। शा बाबा गदारा बारिगा बाबा गदारा बारिखा बाबा गदारा बा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ वचन को भेज कर हमारे जीवन में महिमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, अपने कामों के द्वारा महिमा बढ़ाने वाले परमेश्वर है, अपने वचने के द्वारा हमें महिमा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। जय जयकार हो परमेश्वर, जय जयकार हो राजा, जय जयकार हो परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो राजा।
धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। कितने लोग जय देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे प्रभु के उपस्थिति में रहकर, हालेलुया। सारे हालेलुया बातों को बोल करके हृदय की गहराई से कितने लोग कह सकते हैं, जय देने वाले मेरे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मूसा के लिए परमेश्वर ने जय दिया और मूसा परमेश्वर का नाम रखता है, वो यहोवा निस्सी परमेश्वर है। मेरा विजय का झंडा है, मुझे जय देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। मुझे कभी लज्जित नहीं करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद हो खुदावंद, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद। हम ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे और लगातार उसकी स्तुति करेंगे थोड़ी देर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ रागा बशदरा बरिगा बाबा गदरा रिखा बदीरा बशदरा दरा बरिगा बाबा गदरा बा। परमेश्वर के महिमा के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो राजा, तेरे बल के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। तू ही हमारा भरोसा है और चट्टान है, तू ही हमारा उद्धार है और ज्योति है, तू ही जगत का ज्योति है, हालेलुया। जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलता है, कर कर वचन कहता है, और वो उजियाला पाता है, कर कर तो उन्हें कहा है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरी उपस्थिति से तू इस जगह पर भरा है, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु की महिमा और धन्यवाद करने के जगह पर परमेश्वर खुद आप उतर कर आता है, हालेलुया। जहाँ पर उसके नाम में लोग इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर वहाँ पर है हमारे बीच में, हालेलुया। प्रभु ने वादा किया है, मैं हूँ कर कर, हालेलुया, जगत के अंत तक, हालेलुया। मैं हूँ कर कर वादा किया हुआ परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु। अपने हाथ उठाकर धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। अब तक संभाला धन्य राजा, मुझे अब तक संभाला धन्य राजा। नया दिन दिखाया धन्य राजा, ओ नया दिन दिखाया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु। हृदय की गहराई से कहेंगे, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। शरण स्थान गढ़ है मेरा धन्य। क्या आपका है? हमें शरण स्थान गढ़ है मेरा धन्य राजा। आराम शांति देता धन्य राजा, मुझे आराम शांति देता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, पूरे 10 महीने के लिए हमें स्तुति मैं करता हूँ प्रभु। नए
इन्हें दिखाए हुए परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु, Thank you, Lord. स्तुति मैं करता हूँ प्रभु। संकट में रक्षा की धन्य राजा, संकट में रक्षा की धन्य राजा, चमत्कार किया है धन्य राजा, चमत्कार किया है धन्य राजा। ओ धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु। धन्य धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। Yes, Lord. धन्य यीशु राजा, और एक बार कहेंगे धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा। हम ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे पूरे आराधना के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, प्रभु के दया के लिए, नए दिन दिखाने के लिए, पुराने दिन को पूरा करने के लिए सहायता किया हुआ परमेश्वर के लिए। हालेलुया। संकट में साथ रहकर, शरण स्थान बनकर, छिपने का स्थान बनकर, मेरा सब हालेलुया, हमें मेरा पूरा चट्टान बनकर, हालेलुया, गढ़ और डाल बनकर, झिल्लम बनकर, भरोसा बनकर, मेरा विश्वास बनकर, हालेलुया, मेरा विश्वास को शुरू कर कर अंत कर कर बढ़ाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। इस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर तो हमारे बीच में था, इसके धन्यवाद। अब तक तेरी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे, इसके लिए कोटि 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 धन्यवाद हो परमेश्वर। जय देने वाले परमेश्वर को हमारे मुख से ऊंचा करने के लिए तूने सहायता किया है, हमें हाथ उठाकर धन्यवाद देने के लिए सहायता किया है। हृदय की गहराई से सारे दुखों को, चिंताओं को भूल करके तुझे धन्यवाद देने के लिए, तुझे ऊंचा करने के लिए तू सहायता किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा परमेश्वर हम केवल तेरे चरणों में रखते प्रभु, आगे के भागों को तेरे हाथों में देते, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता। ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமென். ஸ்தோத்திரம். இன்றைக்கு நம்ம நடுவில் விசேஷித்த விருந்தினர் இருக்கிறாங்க. आज हमारे बीच में विशेष एक गेस्ट है। ஆமென். பாஸ்டர் பக்சன் அவருடையதான நெருங்கிய நண்பர் அவர். पास्टर बक्सन जो है उनके बहुत ही करीबी दोस्त है। ஆமென். அவருடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் எனக்கு நண்பர்கள் ஆயிட்டாங்க. उनके करीबी दोस्त बहुत सारे जो है मेरे भी दोस्त बन गए हैं। ஆமென். आमेन। ஆமென். ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய ஆலயங்களுக்கு अनेक நண்பர்கள் அவருடைய நண்பர்கள் வந்து போயிருக்கிறார்கள். उनके बहुत सारे दोस्त जो है हमारे सभा में आकर गए हैं। ஆமென். இன்றைக்கும் அவருடைய நண்பர் நம்ம கூட இருப்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம். आज भी उनका दोस्त जो है हमारे बीच में है, इसलिए बहुत ही आनंद है। இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சேர்ந்து பைபிள் காலேஜில் படிச்சிருக்கிறாங்க. वो दोनों जन जो है साथ में मिलकर जो है बाइबल कॉलेज उन्होंने किया था। பாஸ்டர் எம்பி ஸ்டீபன் அவர் பீகாரில் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை அவர் செய்து வருகிறார். पास्टर एमपी स्टीवन जो है वो बिहार में परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं ஆமென். அந்த பகுதியினுடையதான செக்रेटरीயாகவும் பணியாற்றி வருகிறார். और उस जो जगह का जो है वो सेक्रेटरी के नाते जो है उस नाते जो है वो स्थान में है। அவர் இன்றைக்கு நம்ம கூட இருப்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம். वो आज हमारे साथ है, इससे बहुत ही आनंद है। ஆமென். ஸ்தோத்திரம். இன்றைக்கு இந்த ஒரு சின்ன சபையில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்க ஆண்டு கொண்டு வந்திருக்கிறார். छोटी सभा में परमेश्वर का वचन देने के लिए परमेश्वर ने लेकर आया है। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தாவீது சொன்னது போல நான் வந்ததற்கு ஒரு முகாந்திரம் இல்லை. दाऊद जैसे कहा था कि मैं आने के लिए एक लक्ष्य है उसके கர்த்தர் पीछे। இந்த நாளில் அவர் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்ததற்கு ஒரு முகாந்திரம். परमेश्वर इन आज का दिन उन्हें लेकर आया, उसके बीच में बड़ा एक लक्ष्य है। அம்பர்நாத்தை பற்றி ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருக்கிறாங்க, ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க. अम्बरनाथ के बारे में बहुत सारे सुने हैं, लेकिन पहले बार वो आज यहाँ पर आए हैं। ரிலேஷனும் இங்கே இருக்கிறாங்க. उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर है, நான் முத தடவை தான் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. लेकिन पहली बार यहाँ पर आए हैं। அதை நான் முதல்ல சொன்ன கர்த்தர் அவரை கொண்டு வந்திருக்கணும் முகாந்திரம். इसलिए मैंने पहले कह दिया था कि परमेश्वर उन्हें लेकर आया, उसके पीछे एक बड़ा एक योजना है। கர்த்தர் அவரை பலப்படுத்துவாராக. परमेश्वर उन्हें बल से भरे, அவரை கொண்டு கர்த்தர் நம்ம கூட பேசுவாராக.
परमेश्वर ने लेकर हमसे बातें करें। Amen. பாஸ்டர் கரங்களை தட்டி நான் வரவேற்பேன். पास्टर को ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। कितने लोग मेरा हिंदी समझने वाले हैं? मैं बिहार का तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। पिछले 19 साल से बिहार में रह करके सेवा करते हैं, इसलिए मेरा जो भाषा है थोड़ा सा उच्चारण में गड़बड़ हो, लेकिन मैं प्रयास करूंगा सही सलामत आपको हिंदी में भाषण देने के लिए, प्रभु का वचन बांटने के लिए प्रभु अनुग्रह करने पाए। ओके, हालेलुया। ये मौका को मैं सौभाग्य समझ करके परमेश्वर के नाम से स्तुति और महिमा करते हैं। और अंबरनाथ एजी चर्च में आकर के प्रभु का वचन बांटने के लिए आज प्रभु ने दया किया है, अनुग्रह किया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। थैंक यू पास्टर, आपके बारे में पास्टर बक्सन बहुत सारा विषय को मुझे बताया है, और उसमें से खास तौर से जो मैंने सुने उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये सुने थे साफ सुथरा के विषय में, वो सुने, और हर चीज़ डिसिप्लिन में वो रखता है करके मैंने सुने, और इसलिए हम भी थोड़ा डर के साथ आए। और जो म्यूज़िक आइटम या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदना है या लेना है तो उससे हम सीखें करके वो बोला। तो सच में ये जो देख रहे हैं वेरी परफेक्ट है, और आवाज़ इतना दूर तक नहीं आ रहा। कहाँ पर चर्च में खोज रहे थे पास्टर, कहाँ वहाँ लेकर आए थे, फिर अंदर आने के समय पर देख रहे हैं बहुत आनंद और परमेश्वर का उपस्थिति को आई फील दैट मैं महसूस किए हैं। हालेलुया। बहुत बढ़िया सुंदर गाना आप लोग गा रहे थे। तरीका जो छोटा चर्च हो बड़ा चर्च हो, अगर छोटा चर्च को सही सलामत चलाएंगे जरूर बड़ा चर्च को भी सही सलामत चला पाएंगे। द सेम मैनर, अगर छोटा मकान को सही सलामत आप नहीं रखिएगा, बड़ा घर मिलेगा तो भी आप ढंग से नहीं रख पाएंगे। वो ये नेचर है। थैंक यू पास्टर, मैं यहाँ पर आकर के बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिला। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू पास्टर। और यहाँ कलीसिया का विश्वासी गण से भी मैं आग्रह करता हूँ, आप लोग भी समय पर आकर के प्रभु का आराधना कर रहे हैं, प्रभु का स्तुति कर रहे हैं, बहुत ही आनंद और अच्छा लगता है। ये मुझे ये नहीं लगता मुंबई में है, मेरा चर्च का ही वो रूप हमको लग रहा है ना। परमेश्वर ने पिछले 11 महीना हमारे साथ रह करके 10 महीना रह करके ये 11वां महीना में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। कितने लोग आमीन कहेंगे? जैसे ये वचन लिखा है, ये देखो मैं तेरे लिए तुम्हारे लिए एक द्वार खुला रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। सो हमारा परमेश्वर हमारे लिए जो रास्ता रखा है उसको कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। अब तक संभालने वाला आगे भी संभालेगा, विश्वास करें। ओके, अब प्रभु का वचन की ओर जाने से पहले 2 मिनट मेरा परिवार के विषय में मैं बोल करके मैं प्रचार शुरू कर देता हूँ। मेरा नाम स्टीफन, तमिलनाडु मदुरई जिला का रहने वाला हूँ। यहाँ बिहार में 18 साल ये पिछले महीना पूरा हुआ है। अब 19वां साल में वहाँ पर रह करके सेवा कर रहे हैं। जिस समय पर हम बिहार गए थे, आलू क्या है लालू क्या है नहीं पता, केला क्या है कुछ नहीं पता, कोई भी भाषा बिल्कुल नहीं मालूम है। लेकिन आज इतना दिन तक वहाँ रह करके वहाँ हिंदी सीखने के लिए आज आपके बीच में मेरा टूटे फूटे हिंदी के साथ खड़ा रह करके भाषण देने में प्रभु ने सहायता किया। धन्यवाद हो। मेरा पत्नी, 2 बेटा है। बड़ा बेटा +2 पढ़ाई कर रहे हैं और +2 कंप्लीट कर लिया, इसलिए कॉलेज में ज्वाइन करना है। नीट का तैयारी कर रहे हैं। बेटा के लिए आप लगातार प्रार्थना में याद रखिएगा। छोटा लड़का 7वां क्लास पढ़ाई कर रहे हैं। वो बच्चा भी अच्छा से अच्छा पढ़ने के लिए प्रभु सहायता और मदद करने पाए। सेवकाई का विषय में लिटिल बिट जानकारी। वहाँ पर हम उतना साल के पहले 2007 में गए और 2017 में ज़मीन खरीदें। बिहार में 1 कट्टा ज़मीन लेना इतना आसान बात नहीं रहता, चर्च के नाम से तो इतना आसान नहीं है। तो पूरा जिला का ये पहला चर्च हुआ हमारा एजी चर्च। वहाँ पर ज़मीन खरीदें, अब उसको बना करके पिछले नवंबर 20 तारीख को पास्टर स्टीव जयराज, वो एडविन प्रभाकर, सारे पास्टर्स को बुला करके मैंने उद्घाटन भी कर दिए। प्रभु की नाम की स्तुति होने पाए। और कलीसिया संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे जितने लोग बैठे उतना ही मेरा भी कलीसिया
उससे हमको परवाह नहीं। मुझे जो प्रभु किस काम के लिए बुलाए वही काम मैं करते रहूंगा। लोग आकर के भरना उनका काम, मेरा काम ये नहीं है। मैं जो काम के लिए प्रभु ने मुझे निशाना बना करके भेजा, वहां पर इतना साल से वफादारी से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जब भी आपको याद आए तो बिहार के विषय में मेरा चेहरा याद आने पाए, मैं भागलपुर का रह करके सेवा करता हूँ। कम से कम जब जब प्रभु आपको मेरा चेहरा को याद दिलाता है, प्रार्थना में कम से कम मुझे संभालने पाए। एक स्मॉल प्रेयर करें, हमारा परिवार के लिए प्रार्थना करें। अधिकतर लोग जो है सेवा करते हैं तो बहुत बड़े बड़े नामी प्रचारक का स्मरण रहता है, छोटा मोटा आदमी का ये नहीं रहता। अगर पवित्र आत्मा आपका मन में हृदय में अगुवाई करेगा, जस्ट यू रिमेंबर अस टू प्रे, हमको स्मरण करके प्रार्थना करें। मैं वादा करता हूं जरूर अंबरनाथ कलीसिया के लिए भी मैं लगातार जब जब मुझे याद आएगा तब तब मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। ये अंबरनाथ बोलने वाला जगह मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा मित्र जैसे बक्सन पास्टर है, उस प्रकार का मेरा क्लोज मित्र है, वो अंबरनाथ में रहते। कई बार हमको बुलाया, हमारा घर आओ, हमारा घर आओ, मुंबई आ रहे तो हमारा घर आओ। मैंने आज तक उनका घर गए नहीं। तो ये पता नहीं परमेश्वर का योजना है, आज आपके बीच में आकर के ये अंबरनाथ में हम सेवा दे रहे हैं। प्रभु की नाम की स्तुति। ओके, मुझे सफिशिएंट टाइम दिए हैं पास्टर साहब, इसलिए आराम से हमारा वचन बांट करके प्रभु का आराधना करेंगे। इस महीना में परमेश्वर ये आपका प्रॉमिस वचन रहेगा, तो भी एक और वचन पढ़ करके हम लोग मिल करके इस वचन के अनुसार हमारा प्रचार को, हमारा संदेश को हम लोग मिल करके याद करने पाए। ऐसाया नबी का पुस्तक 58 का 11वां वचन को एक हाथ में पढ़ने पाए। 58 का 11, ठीक है। अनुग्रहकारी दया से भरा हुआ परमेश्वर यीशु मसीह, आज हम इस वचन पे ध्यान देने जा रहे हैं। इस वचन को कई समय पर हम लोग पढ़ें, सुने, प्रचार किए हैं, लेकिन आज का मन्ना इस वचन के आधारित हमारे लिए रहने पाए। यहोवा परमेश्वर लगातार चलाएगा, ले चलेगा करके लिखा है। प्रभु जी आप हमको लेकर चलने वाला, सहायता कर, आशीष दे। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। प्रिय जनों, यहाँ पर तमिल में इस प्रकार का लिखा है, கர்த்தர் எப்பொழுதும் உன்னை நடத்தி மகா வறட்சியான காலங்களிலும் உன் ஆத்துமாவை திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை பலமுள்ளதாக்குவார். நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தைப் போலவும் வற்றாத நீரூற்றைப் போலவும் இருப்பாய். परमेश्वर हर दिन लगातार तुझे ले चलेगा करके ये वचन लिखा है। आज मैं आपसे कहने का मेरा भाषा या मेरा प्रचार जो है बहुत लंबा चौड़ा ये वो तरीका से नहीं है। ये वचन मेरा जीवन में किस प्रकार का कार्य किया वो मैं आपके बीच में बताऊंगा, ताकि ये वचन जरूर आपके लिए भी उसी प्रकार का कार्य करने के लिए वो तैयार करेगा, है कि नहीं? जो वचन, जो प्रचार है, जो अनुभव नहीं है, जो उसको हम लोग एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, तो उसको बताने में कोई दिल का छूने वाला बात नहीं रहता है। ये वचन मेरा जीवन में इस प्रकार का कार्य किया, जरूर आपका भी जीवन में कार्य करेगा करके मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर का बच्चों, परमेश्वर का दासों, आज परमेश्वर किस किस तरीका से हमको लेकर चलेगा उसको हम सोच विचार कर रहे हैं। उसी रास्ता में आज हम चलने के लिए प्रभु हमको मदद करने पाए। परमेश्वर कई सारा जगह पर, कई सारा समय पर अगुवाई करने वाला है। आज हम इस वचन को थोड़ा सा इस तरीका से मैं निकाल करके आपसे बांटना चाहते हैं। परमेश्वर हर व्यक्ति को अपना तराई की ओर लेकर चलने के लिए तैयार है। कितने लोग का तराई का अनुभव लेना चाहते हैं? आज अगर समय मिलेगा तो हम मिल करके सीखेंगे 3 या 4 तराई में कहां पर कैसे हमको परमेश्वर अगुवाई करेगा, कैसे हमको लगातार लेकर चलेगा, उस विषय को हम लोग से सोचेंगे। प्रियजनों, हमारा तराई का जीवन अनअवॉइडेबल है कि नहीं?
हम चाहें या ना चाहें उसको आप गुजरना ही पड़ेगा। मैं पुलिस ऑफिसर बनने के लिए दौड़ धूप कर रहे थे, जब उस समय पर हमारा ऑफिसर्स लोग यही कहते थे, अरे जब जवान उम्र में क्या करना, कश्मीर में जाकर के ड्यूटी कर लो, तो बुढ़ापे में आपका वहां ड्यूटी नहीं मिलेगा, कंप्लीट कर लो, तो उसके बाद तराई में आपका नीचे का कार्य में आपका लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग होने के बाद आप कश्मीर में जाकर के ड्यूटी करेगा, बहुत सारा परेशानी को सामना करना पड़ेगा, इसलिए गर्म कुंड के समय पर वहां पर सेवा दे दो करके बोलता है। प्रिय जनों, द सेम वर्ड अगर मिलिट्री में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, हम चाहें या ना चाहें, हम भी जरूर सेवा में हैं या विश्वास में आ गए हैं, तो हम लोग इस तराई को पार करना ही पड़ेगा। वो तराई में हम पार करने के समय पर जब प्रभु का अनुग्रह कृपा है, तो जरूर हम लोग उसको पार करके निकलेंगे, है ना। ये अनअवॉइडेबल नहीं रास्ता, वो एस्केप नहीं कर सकते। ये तराई में होकर, तराई आप ऑलवेज समझिएगा, तराई का जीवन इस प्रकार का रहता, ऊपर पहाड़ से देखिएगा सब दुनिया दिखाई पड़ेगा, तराई में जाइएगा कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऊपर के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं है। प्रिय जनों, आप अपना जीवन में, मेरा जीवन में, मैं बहुत तरह तरह का तराई में मैंने गए हैं, वहां पर आसपास में देखने के लिए मुझे मौका ना मिला, सिर्फ और सिर्फ ऊपर देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। हालेलुया। तो उस प्रकार का तराई को आज हम लेकर चलना चाहते हैं। क्या मेरे साथ यात्रा करने के लिए तैयार है? मेरा हिंदी बोलने में समझ में आ रहा? कोई हिंदी मुंबई वाला का हिंदी तो नहीं है? ठीक है, फिर भी समझ लीजिएगा। ओके, शैल वी गो। हम लोग जाएंगे, एक एक तराई को हम पार करके जाएंगे, ताकि मैंने वो तराई को पार कर दिए, आप भी उसमें हो सकते हैं, यात्रा में है या आने वाला समय पर वो आएगा, तो जरूर उसको पार करेंगे। आप मन में ये रखिएगा, तराई में आप टेंट गाड़ने के लिए नहीं है, ये रख करके ये इस तरह का आपका माइंड में सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारे यात्रा सहूलियत रहेगा। तराई में दर्द तकलीफ का तराई में आप अपना टेंट गाड़ करके रहना नहीं है, सिर्फ उसको पार करना आवश्यक है। आपका रिश्तेदार जो मसीह को मानते नहीं, जानते नहीं, वो उसी तराई में रह करके टेंट गाड़ दिए, चारों तरफ से बंद कर दिया, अब मुझे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं करके कहते हैं। आज मैं आपको कहता हूं, वॉक थ्रू द वैली, वो तराई में हम चलेंगे, जरूर चलेंगे, रुकेंगे नहीं है, चलेंगे जरूर, उसको पार कर देंगे। हम उसमें डूब करके नहीं रहेंगे। कई सारा तराई में हम पार करने वाले हैं। एक वचन को पढ़िएगा, एक एक वचन को हम लोग देखेंगे। एजेकियल का पुस्तक 37 का पहला वचन को पढ़िएगा। एजेकियल का पुस्तक 37 का पहला वचन। सब जानते हैं ये तराई के बारे में, ठीक है। यहां पर पहला तराई अगर लिखना है तो आप मन में रखिए, या लिखना है तो लिख भी सकते हैं, सबको सहूलियत रहने पाए। मेरा प्रचार बहुत ऊंचे स्थान पर ना जाए, आपका हृदय के अंदर जाने पाए। पहला तराई सूखी हुई हड्डी का तराई, वो तराई आप और हम समझ रहे हैं, ये प्रचार किए हुए हैं, आपका सूखा हुआ हड्डी है, सब तरह का वचन मालूम है, लेकिन सूखी हुई हड्डी का मतलब यह है देयर इज नो होप। अपना जीवन में कई सारा स्थान को आप और हम पार करके आ गए हैं, और आगे कोई रास्ता नहीं है, सब मूर्खता लगता है। इवन वहां पर आपको लेकर के उसी स्थान पर रहने के लिए परमेश्वर खड़ा कर दिया, आपको मारने के लिए नहीं है, बल्कि उसी के अंदर से आपका रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर खड़ा कर दिया। ये एजेकियल को लेकर के गया, वहां तराई में खड़ा करके बोला है, आप देख लो ये तराई, वो तराई पूरा सूखी हड्डी है, उसका कोई आशा नहीं, कोई उसमें जीवन का रास्ता नहीं है, कई साल के पहले सूखा हुआ। उसको देख करके हमारा, अगर हम रहेंगे तो जरूर डर जाएंगे। कब्रिस्तान है, अब समझ लो, यह शमशान घाट है, ये समझ लो, बिल्कुल
कोई रास्ता, कोई क्या बोलते हैं, आशा का विषय है ये नहीं है, लेकिन वो आशा का विषय नहीं है तो भी परमेश्वर का वाणी कहता है वो जो काम, जो पर्पस के लिए मैंने यहां लेकर आए थे उसको आप ही के द्वारा मैं खड़ा कर दूंगा करके परमेश्वर कहता है। आप और हम नहीं जानते हैं, एजेकियल भी नहीं जानता। वो बोल रहा, क्या बोल रहा, हे मनुष्य का पुत्र, मैं समय कम है तो जस्ट ऐसा बोल रहे, ये मनुष्य का पुत्र, क्या ये सब खड़ा हो जाएगा, बताओ। तब वो पास्टर एजेकियल यही कह रहा, हे प्रभु मुझे नहीं पता, तू जानते है ना। आप कई सारा अनुभव में आपका जीवन में ये शब्द को बोल दिए होंगे, अब मुझसे नहीं मालूम है, तू जानते हैं परमेश्वर पिता। वो बोल रहा मुझे नहीं पता, तू जानते हैं, आई डोंट नो प्रभु, मैं कभी सेवा करने का आने का सोचा तक नहीं था। मेरे बारे में आकर के कई सारा लोग भविष्यवाणी भी किया, तू सेवा करने आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं यहां पर आकर के प्रभु का सेवा दे दूं। आई नेवर थॉट दैट, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड इज कंप्लीटली डिफरेंट है। मैंने यही सोचा था मिलिट्री में खड़ा करना मेरे लिए आसान है, लेकिन सेवा करना ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है। परमेश्वर गलत तरीका से हमको क्या कर रहा, सेवा करने के लिए बोल रहा करके मैंने सोचे थे, ये मेरा जीवन सूखा हुआ जीवन के समान था। तो परमेश्वर जो सोच रख करके हमको भेजा वो कार्य को आज तक कर ही रहा, तो वो करता है तो आपको भी करने के लिए तैयार है। तो वो बोल रहा प्रभु हम नहीं जानते हैं, तू सब कुछ जानते हैं। तब परमेश्वर ने बोला भविष्यवाणी कर दो, जो किया है, जो उन्होंने बोला वो लेकर के भविष्यवाणी किया, हड्डी हड्डी से जोड़ो, सब कुछ हो गया, इवन मांस सब नस सब चढ़ गया, बस आखिरी तक है। अब बताओ क्या उसमें जीवन आएगा, वो पता नहीं पास्टर, पता नहीं परमेश्वर हमको क्या जीवन आएगा कि नहीं आएगा। तब परमेश्वर इवन कुछ नहीं है वहां पर से कुछ उत्पन्न करने वाला है, आप इतना दूर तक लेकर आया, क्या जीवन देना उनका मुमकिन रहेगा? बिल्कुल आसान है। इतना दूर तक लेकर आया हुआ एक पूरा हड्डी था, अब पूरा मांस हड्डी खून न सब झड़ करके कंप्लीट रेडी। अब परमेश्वर पूछ रहा आपका विश्वास का परीक्षा के समान, अब बताओ क्या यह संभव है? अगर अच्छा जगह पर है 1000 आदमी बोलेगा हाँ, ताली बजाएगा, वेरी गुड, सुपर, अच्छा है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, कह सकता है। वहां कोई साथ देने वाला नहीं है, वो अकेला खड़ा रहना पड़ता, हर डिसीजन अकेला लेना पड़ता। किसके सामने? परमेश्वर के सामने, और कोई दूसरा के सामने नहीं है। प्रियजनों, आप अपना जीवन में भी कई समय पर अकेला डिसीजन लेना पड़ता, या गलत हो या सही हो। आपके साथ देने वाला इवन आपका पत्नी भी नहीं रह पाती है, आपका साथ देने वाला इवन आपका रिश्तेदार नहीं हो पाते। एकदम सूखा हुआ जीवन के समान आप सामना गुजरना पड़ता है। केवल परमेश्वर के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रियजनों, इस साल तक आपको संभालने वाला परमेश्वर, इतना दिन तक आपको लेकर आने वाला परमेश्वर, इवन आपका जीवन अभी भी सूखा हुआपन को महसूस करते हैं तो आप विश्वास करने के लिए बोल रहा, आगे भी मैं आपको लेकर चलने के लिए तैयार है। तो क्या आप मेरे ऊपर विश्वास करेगा करके परमेश्वर बोलता है। प्रिय पास्टर्स और जनों, मैं आपको ये कहना चाहते हैं, आप समझ लेना, इतना दिन तक अब तक संभालने वाला यहोवा परमेश्वर आगे भी संभालने के लिए वो तैयार है। हाँ प्रभु तू जानते हैं, बस परमेश्वर एक सांस फूका, वो हड्डी ने सब वो करके जीवन पा करके एकदम सेना के समान खड़ा हो गया। मेरी बात समझे? कहां स्थिति था, आज कहां खड़ा कर दिया। वो दर्शाना चाहता है तराई का अनुभव में, इवन कितना भी इस्राएल का लोग सूख जाएं, इवन कितना भी परमेश्वर का मानने वाला लोग हड्डी हड्डी कई साल के पहले मर चुके हो, कभी घबराना नहीं है, मैं उन लोग के साथ रह करके सेना के समान खड़ा कर दूंगा करके परमेश्वर कहता है।
आज आपका जो स्थिति है, किस प्रकार का परिस्थिति में आप गुजर करके सुखा सुखापन को महसूस कर रहे हो, देयर इज अ गॉड, एक परमेश्वर है आपका सूखा हुआ हड्डी को हरा भरा करके एक सेना के समान खड़ा करने वाला है। आप किस परिवार से, किस परंपरा से, किस प्रकार का परिस्थिति से आए हैं ये दुनिया देखता है, लेकिन आप प्रभु को पकड़ लिए, परमेश्वर जरूर आपका जीवन में इस प्रकार का कार्य करने के लिए वो तैयार है। ये सूखा हुआ हड्डी कभी खड़ा होने के लिए उम्मीद नहीं है, इवन हो गया तो भी अपना सांस होने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आप आज आपको इस स्थान पर अंबरनाथ में या मुंबई में कैसा स्थिति में लेकर आया प्रभु जानता, क्या स्टेटस था आपका हम नहीं जान रहे, इवन आपका परिवार से सूखा हुआ के समान है, तो उस प्रकार का रहने के समय पर आपको सुसमाचार बताकर आपको प्रभु के वचन दे दिया, तो इसका मतलब यह है अब आपका सेना खड़ा होने का प्रोसेस चालू है। हालेलुया, आपका जीवन पाने का प्रोसेस पक्का चालू है। आपका जीवन फिर दोबारा सूखी हुई हड्डी के समान नहीं चलेगा, है कि नहीं। चाहे आपका आर्थिक कमजोरियां पर सूखी हुई हड्डी के अनुभव हो, या आपका बच्चा नहीं है इसलिए आज तक आप उस तरह का हालत में आप गुजर रहे हो, या स्वास्थ्य में बिल्कुल ग्रसित हो, घबराना नहीं है। हमारा परमेश्वर बोल रहा, आई विल मेक यू बिग नेशन, मैं आपको बहुत बड़ा सेना के समान खड़ा कर दूंगा करके कहता है कि नहीं। प्रियजनों, मैं यहां पर सिर्फ उत्साह करने के लिए नहीं है, उस रास्ता में मैंने गए, मुझे परमेश्वर उस रास्ता में गुजर करके यात्रा करने के लिए सहायता किया, पार कर दिया, वो रास्ता में आज आपके बीच में मैं बता रहा हूं। विश्वास रखिएगा, वही जीवन, वो तराई पहला तराई है, एकदम सूखापन का तराई, वो तराई को पार करके हम लोग निकल सकते हैं। एक और तराई को हम लोग देखेंगे, भजन संगीता 23 का 4 पढ़िएगा, 23 का 4। ठीक है, यहां पर दूसरा तराई है, ये मैंने यहां पर आपको बता रहे हैं, आपका प्रचार करने वाला पास्टर है मेरे पास, जो जो बिंदु पर अपना गवाही देना बेहतर समझे वहां पर हम दे दें, ठीक है। ये तराई क्या है, घोर अंधकार की तराई। पहला तराई किस प्रकार का तराई था, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है, सूखा हुआ। यहां घोर अंधकार मतलब कुछ दिखता नहीं है, उस प्रकार का तराई में आपका यात्रा हो, उस प्रकार का तराई में आप गुजरते हो, घबराना नहीं है। हमारा परमेश्वर उसको भी आपको पार करने के लिए हिम्मत देगा। दाऊद राजा ये कह रहा, अपने घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो, चलना है, तराई में रुकना नहीं है ना। तराई में जा करके इस दुनिया अटक जाता है, अब मुझे बचने वाला कोई रास्ता नहीं है, बस खत्म खत्म। आपको तराई में परमेश्वर लेकर जाने का एक मकसद है, आपका दृढ़ करने के लिए, बहुत सारा विषय को सिखाने के लिए आपको परमेश्वर वहां पर लेकर जाता है। मेरी बात समझे। तराई में जब भी आप यात्रा करते हैं, वहां कोई दूसरा डिस्टर्बेंस नहीं है दुनिया का, सिर्फ परमेश्वर के अलावा आपसे बात करने वाला कोई नहीं। वो तराई में आप किस प्रकार का प्रभु का वाणी सुनते हैं। घोर अंधकार, एकदम अंधकार में होकर के मैं चलूं, चलना चाहिए, रुकना नहीं है, एकदम रास्ता नहीं है, अब नहीं है। आप उस प्रकार का परिस्थिति में जाएंगे तो भी आप बोलिएगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उसका लाठी उसका सोटे मेरे पास है, मैं जरूर उसको पार कर दूंगा करके विश्वास का शब्द बोलिएगा। विश्वास का शब्द उस तराई में आप बोलने का निकल नहीं पाए। दुनिया क्या बोलता है, अब हमसे नहीं होगा, अब हम मर जाएंगे, अब हमारा ताकत नहीं है, तो वैसा आप भी बोलेंगे तो फायदा क्या जी। आपको लेकर चलने वाला परमेश्वर है, वो बोल रहा मैं आपको हर रोज अगुवाई करूंगा, लगातार अगुवाई करूंगा। वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर आज आपको
उस तराई में रख दिया अंधकार में। अंधकार का मतलब सिंपल सी समझिएगा, यू डोंट नो हाउ टू डू, यू डोंट नो वेयर टू गो। अपना घर है, 50 साल तक आप रह रहे हैं, अगर लाइट नहीं है तो पूरा खोजना पड़ता है ना। यहां हाथ का और मेरा मुंह का डिस्टेंस सिर्फ 1 फीट 1.5 फीट है। खाना खा रहे थे, 50 साल से खाना खा रहे थे, अगर 5 मिनट के लिए बिजली चला गया हम खाने के समय पर, अगर अंधेरा में पड़ गए, यहां पर आने के बदले इधर चले जाता है कि नहीं है? लगभग 20 साल से शेविंग कर रहे हैं, लाइट लगा करके शेविंग करते हैं, जैसे बिजली चला गया कट जाता है ना। इवन आपका एक्सपीरियंस कितना भी क्यों ना हो, हर चीज में आपका अनुभव कितना क्यों ना हो, इवन जब आप अंधेरा का जीवन में यात्रा करेंगे, अंधेरा में गुजरेंगे, तो आपको कुछ नहीं पता। अंधेरा का अनुभव जो है बिल्कुल आपका रास्ता नहीं दिखने वाला है। उस अंधेरा में आपको परमेश्वर लेकर जा रहा है तो धार्मिकता का सूरज प्रभु यीशु मसीह उदय होने के लिए आपको लेकर जा रहा है। मेरे बात समझे? मेरा जीवन में भी बहुत सारा अंधकार का मैंने यात्रा में, अंधकार का तराई में मैंने गुजरना पड़ा। 2-3 विषय मुझे है तो बताने के लिए, समझे? अंधकार का रास्ता, मेरा जीवन में किस प्रकार का अंधकार का रास्ता था उसको मैं बता देता हूं, ताकि आप भी हो सकता उस यात्रा में यात्रा करते। मैंने इस बिहार में 2007 में आकर के सेवा करने के लिए आए थे। मैं आने वाला नहीं था। कौन चाहता है वहां पर बिहार में जाकर के सेवा करे? कौन चाहता है वहां इतना कष्ट उठाए हैं? इवन हमारा परिवार में कभी हम लोग का इसका पहला पास्टर है ही नहीं है, इवन क्रिश्चियन है ही नहीं है। अपना स्वामी है, अपना परंपरा, अपना सब कुछ है, लेकिन हम उधार पाए तो बड़ी बात है परमेश्वर के लिए, और सेवा भी करना तो यह संभव नहीं है। फिर भी परमेश्वर का बुलाहट को मैंने रिलक्टेंट कर दिए थे, नहीं करेंगे। परमेश्वर ने बोला मैंने आपको भेज रहा हूं, तुम जाओ। वहां पर बहुत सारा लोगों का आपके द्वारा सुसमाचार जाना करके प्रभु ने बोला। तब मैं, मेरा पत्नी, एक बच्चा को उठा करके बिहार में आकर के सेवा शुरू किए थे। उस समय पर कुछ नहीं मालूम था, कुछ भी, खाना क्या है, गाना क्या है, कोई फर्क नहीं हमको। तमिल अगर जानने वाले हैं, सबका हम एक ही गाग लगा देते हैं, है ना। गाना का क्या मतलब है, खाना का क्या मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आइए हम ताली बजा करके गीत गाएंगे करके का बोलना है। मैंने चर्च में बोले आइए हम सब मिलकर खाना खाएंगे, तो खाना खाएंगे क्या है, समझे? वही हालत था। बच्चा को गोद में उठा करके आए, 7 मंथ का बेबी था मेरे। जब हम यहाँ इस बिहार में आने के समय पर, आजकल का जवान, आजकल का जीवन जो है, कहाँ जा रहे हैं? पहले सर्वे करने जाते हैं, वहां पर अच्छा स्कूल है बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए, अच्छा एयरपोर्ट है, जब जरूरत पड़ेगा तो हम प्लेन में उतर करके अपना घर जाएं। वहां रेलवे का सुविधा है, वहां पर किस प्रकार का मकान है जो हम लोग रहने लायक है, वहां पर काफी शॉप है, ये सब कुछ खोज करके अच्छा तब हम वहां पर सेवा करने के लिए जाएंगे। ये आजकल का जमाना। 2007 में जब मैं घर छोड़ करके आ रहे थे, कभी देखे नहीं है बिहार को देखे नहीं, सुने तो बहुत सारा खतरनाक। आप क्या सोचे, क्या सुने? और जिस महीना में मैं आ रहे थे, सितंबर 11 मेरा घर से निकलना है, उसी समय पर ट्विन टावर को तोड़ फोड़ कर दिया। आतंकवाद का दिन है, रेल पटरी और उड़ जाएगा, रेलवे में बम लगा देगा, इस प्रकार का संदेश। और उसी समय पर भागलपुर में एक न्यूज आया सन टीवी में, उस समय पर टीवी करुणानिधि टीवी आ गया, तो उस समय पर वही दिखा रहा था, एक पुलिस ने एक कैदी को, बंदी को, ये चोर को पकड़ करके गाड़ी में बांध करके लेकर गए थे, अपने से वो खींच करके उसको मार डाल दिया। ये है भागलपुर। मैं कहां जा रहा था? वही भागलपुर जा रहे थे। और बोल रहा था 1985 में जिंदा जेल के अंदर आंख निकाल करके फोड़ दिया। ये खतरनाक है। और
दंगा हुआ, नरसंहार हुआ, हजारों हजार लोग मरा। ये है बिहार, एक खासतौर से भागलपुर करके बोल रहा, तो उधर हम सेवा करने के लिए जाना है। बताइए कैसे रहेगा? उन दिनों में यूट्यूब, फेसबुक या कुछ नहीं मालूम है हमको। गए थे वहां पर आकर के सेवा करने, जा रहे हैं। मेरा पत्नी बोल रही है अच्छा शहर क्यों नहीं मांगे। मेरा सासू माँ पूछ रही थी, हे जी दामाद आप तो जा रहे हैं, एड्रेस दे दीजिए, एड्रेस दे करके जाइए करके बोल रही है। मैंने बोले हम जा करके एड्रेस दे देंगे, क्योंकि मेरे पास एड्रेस है ही नहीं है। कहाँ जा करके कहाँ हम रहेंगे, और मेरा बच्चा को भी लेकर जा रहे हैं, मेरा बेटी को लेकर जा रहे, कहाँ जाइएगा, मत जाइए। मेरा परिवार बड़ा है, मत जाओ, यहाँ आसपास में सेवा बहुत सारा है, उसमें रहो, करना, यहाँ सेवा करना। इस प्रकार का यात्रा में मैं निकले। मैंने बोले सिल्वी, जीवन जीने वाला का अच्छा शहर चाहिए, अच्छा जगह चाहिए। मारने के लिए डिसीजन ले लिए, प्रभु के लिए शहीद होने के लिए मैं तैयार हूं, आप तैयार है? मेरे पीछे हो ले करके बोले। वो बोरा बिस्तर बांध करके हम निकले थे। हम सोचे कभी तमिलनाडु हम देखने वाले नहीं है, बस यही मेरा आखिरी विजिट होगा करके मैंने निकले। जब ट्रैक्स देने के लिए गए थे, एक दिन ट्रैक्स देने के लिए जाते हैं, यीशु मसीह अच्छा पढ़िए पढ़िए, तो वो बोलने नहीं मालूम है, जस्ट मैंने ट्रैक्स दिए थे। क्या लिखा बताओ, क्या लिखा, कहां पर है, क्या कौन है, कुछ पूछ रहा था, बिल्कुल मुझे नहीं मालूम है। कम टू दिस एड्रेस, कम टू दिस एड्रेस बोल रहे थे। वो उनका हिंदी इंग्लिश नहीं मालूम है, मुझे हिंदी नहीं मालूम है। मैंने दे दिए। उस समय पर हम बोले सिल्वी एक लड़का है, लंबा चौड़ा लड़का, इस प्रकार का बता रहा, मुझे नहीं पता किस क्या होने वाला है। तो मैंने देख करके भाग करके आ गए। जब भी हम ट्रैक्स देने जाते हैं उस समय पर हम सोचते हैं आज मेरा आखिरी दिन है। हम दोनों मिलकर जाते हैं, आज हमारा आखिरी दिन होगा, क्योंकि वैसा ही हम सुने हैं बिहार में सेवा करने वाला का ये होता वो होता। तब आज हमारा आखिरी दिन है प्रभु, हमारा आत्मा शरीर को आपके हाथ में समर्पित करके जाते हैं, बस वापस आए कि नहीं पता नहीं, ऐसा करके जाते हैं। जैसे गए वहां पर दिए, एक लंबा चौड़ा आदमी लेकर के बहुत सारा प्रश्न पूछा, हमको नहीं पता। हम दोनों, मैंने उस दिन मेरा पत्नी भी कुछ कारण से नहीं आ पाई, मैंने घर आ गए। आने के बाद वो लड़का अगला दिन आना था। मैंने बोले इस प्रकार के एक लड़का से मिले, पता नहीं क्या होने वाला है, वो आएगा, देखिए प्रभु हमको बचाने पाए। वो बोली हिम्मत के साथ रहिए, हम संभालेंगे। तो जैसे अगला दिन 10 तारीख को 10 बजे दरवाजा का खटखटाने का आवाज आया, दरवाजा खोले थे, बस अंदर एक लंबा चौड़ा आदमी लड़का था, मुझसे 6 फीट के ऊपर है। वो खड़ा, मैंने बोला जो लड़का बोले ना वही आया। वो बोली दरवाजा खोली, हम बगल में देख रही, एक और बच्ची आई, एक और महिला आई, दोनों पति पत्नी आया। तब ठीक है बुलाए, कम 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 एंड सिट सिट सिट। ओके, वो तो निशा आशा क्या बोलते हैं, ऐसा तरीका से हम बता दिए बैठिए बैठिए, हाँ बैठ किया। बहुत सारा विषय को वो पूछ रहा था, क्या है कौन है क्या, मतलब नहीं मालूम है, सिर्फ मुझे एक ही शब्द मालूम है, उतना उनको भी मालूम है, यस नो यस, इतना ही मालूम है। आप समझ लेना है वो क्या समझेगा। उसमें एक आंसर ये भी है, बिल्कुल हिंदी भाषा नहीं मालूम है, 1 घंटा बातचीत हुआ, 1 घंटा इसी यस और नो से बातचीत चला, चाय नाश्ता पानी सब दे रही थी, दे ले 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 ले, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आखिरी में यही पूछ रहा था, सर जी हमारा शादी होकर के 5 साल हो गया, अभी तक हमारा बच्चा नहीं है, क्या हम प्रभु को मानेंगे तो बच्चा मिलेगा? मैंने तो क्या शब्द मालूम है, यस और नो। मैंने बोले नो, समझे? कई सारा विषय का यस, कई सारा विषय का नो। वो आदमी बोल रहा क्या आदमी कैसा है, वो उनको बुलाए, फिर सारा काम होने के बाद हाथ रख करके प्रार्थना किए, यीशु हम ये नहीं जान रही क्या प्रश्न मांग रहा, क्या उत्तर मांग रहा, तमिल में प्रार्थना कर लिए, यीशु बिना मतलब जो कुछ वो मांगा वो दे दीजिए, हमको ये पहला विश्वासी होना करके विनती प्रार्थना की, समझे? वो प्रार्थना को परमेश्वर सुन करके उत्तर दिया। आज
परमेश्वर के नाम की महिमा। तो कुछ दिन के बाद आकर के बोला, सार जी आपने जो बोले हैं वो अच्छा ही हुआ, हमारा जीवन में वो गर्भवती हुई है। तो वो बच्चा परमेश्वर का अनुग्रह से पैदा हुआ। वो परिवार पहला परिवार है हमारा कलीसिया का, आज तक वो जीवित है। वो बच्चा लेकर के आए थे, पासा साहब प्रार्थना करके नाम रखिए। मैंने यूस बिहार में पहला बच्चा का नाम रखे थे एस्तर, ये तारागण के समान चमकने पाए करके बोले। आज उस लड़की का उम्र 17 साल हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा आपको? तब हमारा सोच विचार क्या था, हम कहां क्या कर पाएंगे। जैसे ये बच्ची गा रही थी, गाना गा रहे थे, उस प्रकार का वो भी गा करके आज हमारा चर्च का वो क्वायर अगुवाई करती है। मेरा कहना यह है, इवन उस प्रकार का अंधकार का हम कहां जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कहां पर क्या होगा उस दिन में, ना जीपे है, ना गूगल पे है, ना कोई मनी, कुछ नहीं। मनी ऑर्डर 15 दिन पहले भेजिएगा, तब बिहार में आएगा तो वो भी खाएगा, प्रभु जाने। वही हालत था। लेकिन वो परमेश्वर बोला जाओ, मैं साथ रहता हूं। अंधकार मुझे लगा, मैंने यात्रा करके निकले, वहां पर जाकर के सेवा किए। आज वो कलीसिया हमको अगुवाई करने के लिए, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए पूरी तरह से ताकतवर है। मेरे पास कोई चर्च का नहीं था, भाषा नहीं मालूम में क्या प्रचार करेंगे। आज हमारे पास एक भागलपुर एजी चर्च आपको स्वागत कर सकता है। हालेलुया। आपको मैं स्वागत करता हूं। कभी भी उस यात्रा में आना है तो अपना परिवार समझ करके मेरा घर आइए। आपको भी मैं खिला पिला करके, मेरा कलीसिया का भलाई से आपको तृप्त करके वापस आपको भेज दूंगा। घबराना नहीं है। हमको जीवित रखा बिहार, आपको भी जीवित रखेगा। मेरी बात समझ में आ रहा आपको? अयो हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, पता नहीं, हम क्या करें। वो रास्ता में आप जाने के लिए तैयार हो जाओ, विश्वास रखो, जरूर परमेश्वर उसको पार कर देगा। मुझे पार करके आज उसी में वही लड़का को पहला विश्वासी बन करके आज मेरा चर्च को चलाने वाला पास्टर के रूप में वो कार्य करता है। आप उस प्रकार का यात्रा में है तो, कुछ नहीं दिखता है तो, आपको परमेश्वर योजना के साथ वहां पर लेकर गया था, वहां वो योजना का पूरा ही पूरा करेगा। कितना भी अंधकार क्यों ना हो, आपका अंधकार के बीच में लेकर जाने का कारण यही है, आपके द्वारा जो रोशनी, जो चमक और बहुत सारे लोगों के बीच में प्रकट होने के लिए लेकर जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा आपको? आप किस प्रकार का यात्रा में, किस प्रकार का जगह पर है, बिल्कुल नहीं मालूम। मुझे पता ही नहीं था क्या मैं करूं या ना करूं, रहूं या ना रहूं। बहुत तरह तरह का उस यात्रा में, उस जगह पर भाषा नहीं मालूम है, बहुत सारा को सामना करना पड़ा, बेइज्जती को सामना करना पड़ा, और वे लोग हमको डांट रहा तो कुछ समझ में नहीं आता। तरह तरह का क्या बोलते हैं, यस नो यस, ऐसा ही बोलना पड़ता था, बिल्कुल नहीं मालूम है। तो वो हम सहने के लिए, वो हम स्वीकार करने के लिए तैयार है, प्रभु के लिए आए हैं। प्रभु आप हमको बेइज्जती न करने वाले करके बोलकर वहां सेवा दे रहे हैं। तो आज तक परमेश्वर हमको वहां पर जीवित रखा। इस बिहार का, भागलपुर जिला का ये पहला कलीसिया को निर्माण करने के लिए प्रभु ताकत दिया। समझ लीजिएगा, ये एजी चर्च का सेंगोटे में, कणकेपी वलसे, कणकपुल वलसे में जो पहले बार आकर के मिशनरी लोग, पहला चर्च निर्माण होने में कितना मेहनत करना पड़ता होगा, कितना वे लोग का क्या भाषा मालूम है, क्या वे लोग यहाँ वातावरण सब अनुकूल है? बिल्कुल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए वो यहाँ आकर के सेवा दिया है, तो हम भी कहां भी वो परमेश्वर भेजता है तो वहां रह करके सेवा देने के लिए हम तैयार हुए। तो परमेश्वर हमको खाली हाथ ना छोड़ा। स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, मुश्किल है, कठिन है। तो आज मुझे पास्टर साहब नहीं मालूम, पास्टर साहब को नहीं मालूम है, यहाँ बिल्कुल नहीं मालूम है। वही तराई को मैं लेकर जा रहा हूं। तीसरा तराई, एक और तराई को हम लोग समझेंगे। वो वर्ड मुझे ये मिला है ताकि मैंने समझे थे, प्रभु अगर ये संदेश देना है तो इस प्रकार का वचन आए करके मैंने प्रार्थना किए थे। पास्टर भी यही बोला दाऊद राजा के विषय में, है ना। ये ला तराई को हम लोग देखेंगे। पहला शामुएल का पुस्तक 17वां अध्याय का 2 वचन को पढ़िएगा।
17वां अध्याय का 2 वचन। हम्म 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 प्रिय जनों, पहला तराई तो बिल्कुल सूखा हुआ तराई, उसमें कुछ आशा नहीं। आओ, आपका जीवन को दर्शाता है। मसीह को जब स्वीकार नहीं किए थे, आपका मेरा जीवन सूखा हड्डी के समान था। तो अब वो विश्वास में आ गए हैं, तो हम कहां जा रहे हैं हमारा परंपरा में नहीं है। यीशु मसीह कौन है, क्या है, बिल्कुल नहीं मालूम है। वो सूखा हुआ, क्या बोलते हैं, वो अंधकार का जीवन में यात्रा करने की तरह है। अब एक और यात्रा आपको मैं लेकर जाऊं। कितने लोग मेरे साथ यात्रा करने के लिए तैयार है? येला तराई। तराई का नाम है येला तराई। वो तराई का कुछ खासियत है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, युद्ध करना पड़ता है। आप चाहे या ना चाहे, आपका युद्ध तैयार है, फिक्सड है। तो ये वचन मैं मन में रखे थे, पास्टर वही बोल रहा था। दाऊद क्या बोला, मैंने इस जगह पर आने के लिए परमेश्वर का क्या योजना नहीं है करके वो दाऊद बोल रहा था। நான் இந்த பாளையத்திற்கு வந்ததுக்கு ஒரு முகாந்திரம் இல்லையோ क्या, मेरे पास एक मकसद नहीं यहां पर आने का। द वर्ड, द एप्ट वर्ड बोला तो ये परमेश्वर का अगुवाई को मैं समझता हूं। वो नहीं जानता था मैं क्या प्रजा करने जा रहे हैं। प्रिय जनों, आज यहां पर आए हुए आपको भी मैं ये वचन से तृप्त करना चाहते हैं। आज आप इस तराई में आपका जीवन को गुजरना पड़ता होगा। पहला तराई बहुत जल्दी आप प्रभु को स्वीकार कर दिए, आपका जीवन देख करके यहां लेकर आ गए। बस आने के बाद आपका नहीं समझ में आ रहा, अंधकार में क्या करूं करके आप खड़े हैं, तो परमेश्वर बोल रहा मैं आपको जरूर होकर चलेंगे, चलना है, चलो करके बोल रहे हैं। ये तराई किसी का भी जीवन को छोड़ता नहीं है, आप युद्ध करना ही पड़ता है। समझे? एक कहानी दाऊद गोलियत का कहानी है, सबको मालूम है। वो एक लड़का आकर के यही बोल रहा, ऐसा सीने मार करके, अगर आपका किसी का ताकत है तो आओ मुझसे मिलो, लड़ो करके बोल रहा था। वो आदमी से मिलने के लिए पूरा इस्राएल में एक भी लड़का नहीं है, एक भी व्यक्ति जाकर के उसको सामना नहीं कर सकता। जाएगा तो जरूर पक्का वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका सामना करने के लिए इस्राएल में किसी के पास ताकत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास ताकत है। वो कौन जान रहे हैं? शाऊल के पास ताकत है। समझे? शाऊल का ताकत यह है, वही लड़का है उसको सामना कर सकता। वो लड़का, वो शाऊल को मैं लड़का ने नाम से बता रहे हैं, वही आदमी क्या कर सकता, वो गोलियत को सामना कर सकता, क्योंकि सारा इस्राएल का लोग जो है दाऊद का गर्दन से नीचे है। हालेलुया बोलिए। आप कभी सुने? वो सारा इस्राएल राजा बनाने के समय पर सब लोग जो है शाऊल का गर्दन से नीचे रहता, गर्दन से ऊपर नहीं है। तो कम से कम वही आदमी जाकर के उसको सामना कर सकता। वो भी चुपचाप कई जगह पर ऑफिस में बैठ गया, यहां जो फील्ड में क्या हो रहा कोई अता पता उसका नहीं है। ये एक दिन का 2 दिन नहीं, 40 दिन का लड़ाई है। 40 दिन में हर सवेरे आएगा, खा पी करके आओ आकर के चिल्लाएगा, जाएगा। इवन दाऊद का अपना भाई लोग भी उस सेना में है, वे लोग भी नाटक देख रहे थे। एक लड़का का नाम है, उस समय पर वही लड़का था 17 साल का, 17 इयर्स का बेबी लड़का है। मेरा बेटा का उम्र अभी 19 साल हो गया। अब सोच लो, ये जाकर के देख रहा है ये क्या हो रहा है यहां पर। वे लोग का कहना, क्या मेला घूमने आए हो? ये बकरी वकरी के छोड़ करके तुम यहां आकर के मेला घूमने आए हो, निकलो यहां से। अरे बाप रे बाप, आपसे नहीं होगा। वो बोल रहा, ये पेलिस्ती कौन है, मैं संभाल नहीं हो सकता हूं, मैं देख लूंगा करके बोल रहा। अरे देखना नहीं है, आप जाओ अपना गार्ड क्या बोलते हैं भेड़ बकरी को संभालना है। ये पागल के जमाने यहां आ गया तुम। मेरा माँ का छूटा हुआ दूध पी करके पड़ा है, छोटा बच्चा है, तुमसे होने वाला नहीं। दुनिया आपको उस प्रकार का ही बताएगा। आपसे बड़ा बड़ा ताकतवर को वो देख लिया, लेकिन आपके अंदर अभी जो ताकत प्रभु ने दिया है, आपको ऊंचे स्थान पर पहुंचाने के लिए एक रास्ता लेकर आएगा। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर जरूर आपको लड़ता ही है। वो देखा, तब उनको पकड़ करके राजा के सामने लेकर गया। आओ
आप वहां पर सामना करना तो इसी प्रकार का ट्रेनिंग लेकर के सामना कर सकते हैं। वो गया, ट्रेनिंग लिया, कपड़ा पहना, सब कुछ पहन करके चल रहा था। एक ही उस समय पर 2 तलवार थी इसराइल में, एक्स्ट्रा तलवार किसी के पास, एक योनातान के पास तलवार थे, एक और तलवार शाऊल राजा के पास थे, और कोई दूसरा के पास तलवार नहीं है। वो पकड़ो, क्योंकि उस समय पर कोई किसी के पास नहीं है, पकड़ो, चलो, अरे भाई ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मेरे लिए ये इसका अभ्यास नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूं। मुझे जो अनुभव है उसी प्रकार का मैं उसको मारने के लिए तैयार है करके वो लड़का आया, आकर के उन लोगों को सामना करने के लिए आया। आप समझ लेना, 5 पत्थर जो पत्थर निकाल करके बुलेट लेकर के आ रहे थे, वो आदमी बोल रहा था, आप मुझे मारने के लिए आते हो क्या? मैं कुत्ता है? वही वर्ड बोल रहे, मैं कुत्ता हूं क्या? आप हमको कुत्ता के समान पत्थर लेकर के आ रहे हो? सिंपल सी, आप उस प्रॉब्लम को सामना करने के लिए खड़े हो जाओ, वो प्रॉब्लम आपसे दूर हो जाएगा। मेरी बात समझे? जब प्रॉब्लम को देख करके भागिएगा, जीवन का आखिरी समय तक आपका रुकने का जगह नहीं मिलेगा। मेरी बात समझे? यहां परेशानी है, यहां से छोड़ दो, वहां पर जाएं, वहां पर जरूर परेशान, वहां पर गोलियां से बहुत बड़ा वहां मिलेगा। और उस जगह को छोड़कर उस जगह को छोड़कर उस जगह आप खड़ा रहिए, प्रभु यीशु मसीह का ताकत से आप हिम्मत धरिए, जरूर वो आपसे दूर हो जाएगा। हालेलुया बोलिए। मेरी बात समझे आप? है ना? यहां अयो अच्छा नहीं रहेगा, आप अमेरिका चले जाएंगे क्या? अमेरिका में गोली नहीं लगेगा जी। अमेरिका में चार्ली कुर्क नामक एक आदमी है, बहुत बड़ा प्रचारक बनकर के आ रहे थे, बहुत बड़ा प्रचारक, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, कई सारा लोग प्रभु में आ रहे थे। सारा अमेरिका समझा जरूर ये पक्का प्रचारक है। उसको कौन गोली मारा? वही अमेरिका वाला ही गोली मार के खत्म कर दिया। सुसमाचार के लिए युद्ध को सामना करना ही पड़ेगा, चाहे आप पसंद करें या ना करें, जरूर आपको सामना करना पड़ेगा। आप हिम्मत धरिए, सामना कीजिए, जरूर परमेश्वर आपका जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद राजा गया, जाने के समय पर बोल रहा गोलियत, आओ सामना करेंगे, तुमको काट काट करके पक्षियों को उड़ा दूंगा, आओ करके बोल रहा। सी, व्हेन योर ऑपोनेंट इज वेरी स्ट्रांग, योर नेम विल बी माइटियर। आप छोटा वटा गली वाला से गेम खेलने में कोई ताकत नहीं है, समझे? अभी महिला क्रिकेट में अब तो देख रहे हैं जेमिमा का, जो ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा दिया, तब उसका नाम अच्छा आया। छोटा मोटा टीम से वो बड़ा नाम बनता नहीं है। परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जब लेकर जाता है, उस प्रकार का परिस्थिति में रखता है, तो आपको परमेश्वर नाम करना यही चाहता है। तो उससे भाग करके निकल जाएंगे तो कोई काम का है ही नहीं है तुम। बी करेज एंड स्ट्रेंथ इनफ, प्रभु के ताकत से सामना करने के लिए आप खड़ा रहिए, परमेश्वर आपका गिरने नहीं देगा, जरूर उठाएगा। मैं बिहार आकर के सेवा करने के समय पर मेरा फ्रेंड्स लोग बोल रहे थे, अरे तुम कहां जा रहे? बिहार में जा रहे हो? तुमको गीत गाने के लिए आता नहीं, हिंदी मालूम नहीं, कीबोर्ड बजाने जानते हैं, कीबोर्ड नहीं बजा रहे, फिर हिंदी बोलने नहीं आ रहा, क्या आप सेवा करिएगा वहां जाकर के? आपसे होने वाला नहीं है। अरे यहां रहो, हम साथ में मिलकर के रहेंगे। 52 स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ाई किए थे, 54, पास्टर बक्सन मोसेस भी उसमें से एक है। 54 स्टूडेंट्स हम लोग पढ़े थे, सारा का 52 वहां पर ही रह गया। हम और पास्टर बक्सन 2 आदमी उसमें से एक मिशन फील्ड में आकर के यहां सेवा दे रहे हैं। हालेलुया बोलिए। मैं लखनऊ गए थे, जैसे बाइबल कॉलेज पढ़ने के समय पर मिशन फील्ड में आने का मेरा कभी सोच विचार नहीं था। लखनऊ घूमने के लिए गए थे। बाइबल कॉलेज खत्म करने के समय पर क्या 1 महीना 2 महीना आपका मिशन टीम ट्रिप भेज देते हैं ताकि देख करके आओ। मैंने घूमने गए थे, बाकी मेरे साथ 5 लड़का आया, वो सब दर्शन पाक करके आया। प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं सेवा करना। मैंने सीधे बोले, अरे हम यहां आने का एक ही मकसद है, इंडिया मैप को खोल देंगे, यहां तमिलनाडु मदुरई नीचे है, बस इसको एकदम ऊपर लखनऊ है, इतना दूर तक मेरे गए करके मेरा रिश्तेदार को बोलना, इसलिए हम घूमने आए। मेरे बात समझे?
तो लखनऊ हम घूमने गए थे, मीटिंग 2 महीना का ट्रेनिंग था। 2 महीना कंप्लीट होने के बाद पास्टर साहब बुलाए 6 लड़का को, आओ बताओ 2 महीना में आप क्या अनुभव किए थे, बताओ, आप यहां आकर के सेवा देना करके बोला। तो 5 एक करके बुलाया, 5 लड़का बोला, हाँ पास्टर साहब हम पक्का हम यहां पर आ जाएंगे, अभी बस यहां बोरा ये लकेज है, इसको डाल करके तुरंत में वहां से यहां आकर के सेवा दे दूंगा करके पूरा समर्पित किया। इवन आशीर्वाद आकर के समर्पित किया। मेरा भाई आया लास्ट में, वो पास हमको बुलाया, बताओ तुम्हारा क्या है, 5 लड़का इस तरह का बता रहा, तुम आओगे? तब मैंने सीधे बोले मैं पक्का नहीं आऊंगा। सारे लोग रो रहे थे प्रभु का दर्शन पा करके। मैंने बोला है नाम का भी नहीं आएंगे पास्टर। वो पूछ रहा था क्यों नहीं आइएगा, यहां पर 2 महीना आपको रख करके खिलाए पिलाए सेवा दिए, तो आना है यहां सेवा देना है, मिशनरी फील्ड में आकर के सेवा देना है। तब मैंने सीधे बोले पास्टर साहब बुरा ना मानिए, तमिल में ही बोले थे, बुरा ना मानिए, मैंने तमिलनाडु में रहे थे, नॉर्थ इंडिया मैप में देख के बहुत दूर जाना चाह रहे थे, इसलिए मौका मिला, मैंने फायदा उठाया, इसी के लिए हम आए, कोटा कंप्लीट, मैं घर जा रहा हूं। फास्ट का गुस्सा भी आ गया, अरे क्या बोल रहे हैं जी, इतना दूर तक आप आए, परमेश्वर बातें नहीं की हमसे, यही बोले थे। क्यों? क्योंकि वो महीना जो है ये मई जून पीक ऑफ समर है। लखनऊ में इतना गर्म लगता था, इंदिरा नगर चर्च, उतना गर्मी है, उतना गर्मी हम लोग देखे तक नहीं है। तब मैंने बोला इतना गर्मी में कौन रहेगा, कौन सेवा करेगा, हम नहीं रहेंगे, हम तमिलनाडु में रहेंगे, बस ये बोल करके गए थे। बस पास्टर साहब प्रार्थना किए, सबको भेज दिए। आज वो 6 लड़का में जो 5 लड़का तमिलनाडु में ही है मैं अकेला एक व्यक्ति यहां रह करके सेवा दे रहे। मेरे बात समझे? स्पिरिचुअल वॉरफेयर का कमी नहीं, मैंने सीधे बोले हमसे होने वाला नहीं है, कौन आकर के यहां रहेगा, कैसे रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। तो पास्टर साहब बोला आओ, मैंने बिल्कुल बोले नहीं आए, लेकिन वहां पर एक बात मुझे लगा, परमेश्वर बोल रहा तो अगर मिलिट्री में ज्वाइन करना चाहते हो तो क्या आपको लखनऊ में या बिहार में ड्यूटी देगा तो करेगा कि नहीं करेगा? तब मैंने बोला हाँ जरूर करेंगे प्रभु, जरूर मैं करना, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर, मैं एनसीसी में सच बोल रहा हूं, एनसीसी में बंदूक चला करके आए, ये बाइबल पकड़ने के बड़े बंदूक पकड़ लिए, समझे? और इवन 303 SLR LMG, इवन AK-47 कार्बन, हर गन को हमारे हाथ में देता था खोलने जोड़ने के लिए, पट्टी बांध करके विदिन 3 मिनट्स में खोल करके सेपरेट करते, फिर खोल करके लगा भी देते। आरडी कैंप में मैंने सिलेक्शन हुए थे, एनसीसी में C सर्टिफिकेट है, तो पूरा अनुभव मुझको है। परमेश्वर से बोले थे जरूर जाना है, कोई रास्ता नहीं है। तब उस समय पर परमेश्वर ने बोला मैं सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हूं, आई एम द गॉड ऑफ आर्मी बोला। ओ उसी समय पर मुझे पता चला उस वचन का अर्थ क्या है। उसके पहले सेनाओं का यहोवा हमारे संग है तो हम जानते हैं, लेकिन गॉड ऑफ आर्मी बोला तब वो हमारा आर्मी का वही परमेश्वर है। बोला मैं आपके साथ हूं, जाओ वहां जाकर के सेवा दो करके बोला, आग मुंह बंद करके, जैसे कमांडिंग ऑफिसर जो बोलता हो तो माना, उस प्रकार का मैं मान करके बिहार में रह करके आज तक सेवा दे रहे। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में बहुत सारा चीज को हम लोग खोना पड़ता है, बहुत सारा चीज हमसे आप जैसे चाहते वैसा नहीं चलता, बहुत सारा चीज को मैंने क्या बोलते हैं, आई लॉस्ट मेनी थिंग्स, लेकिन युद्ध में ये तो वास्तविक बात होता है। युद्ध में मरना या घायल होना, चोट लगना, क्या बोलते हैं, कोई अनोखा बात नहीं, ये मामूली बात, लेकिन पक्का वो जीत मेरा ही होगा। आप सोच सकते हैं पास्टर साहब आप क्या खोए थे? मैंने अपना एकलौता बेटी को मैंने यहां पर खोए थे। 2007 में हम आए, आकर के सेवा दे रहे थे। अच्छा लड़का मेरा पहला बेटा है, दूसरा बेटी पैदा हुई। उस समय पर हम ये नहीं जान रहे थे उस बेटी का क्या हालत था, मेडिकेशन सही सलामत नहीं रहा, वहां पर बच्चा को हम लोग पेट में थी, उस समय पर हम ये नहीं जानते थे वो पेट में है कि नहीं। रह करके मेरा पत्नी का घर जो है तिरुनेलवेली,
तो डिलीवरी के लिए वहां लेकर गए थे, वहां डॉक्टर लोग बोल रहे थे बेटी अच्छी, मतलब बच्ची अच्छी नहीं है, आपका हाइड्रोसेफलस नामक एक बीमारी है। जैसे बच्चा पैदा हुआ वो 2 सिर रहा, पानी ड्रेन होने का मौका वहां पर नहीं है, क्लेफ्ट पैलेट नहीं है, और ये हृदय में बहुत बड़ा छेद है। मतलब एक बेबी पैदा हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, कंप्लीटली डीफॉर्म्ड बेबी, वो बच्चा को आप नहीं रख सकते हैं। जॉनसन डॉक्टर जयराज अन्नपा के हॉस्पिटल में वो सीधे बोला ये बच्चा को आप संभाल नहीं सकते हैं, छोड़ दो। आसा पास्टर, आसा सेवक, मैं क्या कैसे छोड़ूं? मेरा परिवार वाले बोल रहे थे अरे आप तो प्रभु का सेवा करने गए थे, इस प्रकार का हालत में कैसे आप रहिएगा? बस ये हालत है। दूसरा आदमी बोलने लगा आपका पति, मेरा पत्नी को कई सारा अनुभवी लोग गलत तरीका से समझा रहे थे, आपका पति जरूर कहीं ना कहीं जगह से गलत किया होगा, इसलिए परमेश्वर ने मार दिया, इस बच्चा के ऊपर दंड पड़ा। दाऊद का बेटी को वो मारा परमेश्वर, बेटा को, उस प्रकार का आपका पति कुछ गलत कर दिया, इसलिए तुम्हारा परिवार में यह हालत है। तरह तरह का बात को हम सुनना पड़ा। मेरा पत्नी वो हार्मोनिकल प्रॉब्लम से पागलपन में आ गई, एकदम मेंटल डिसऑर्डर में, हर चीज को हाँ अयो अम्मा ऐसा वो हालत होगी। तो मैंने वो वहां पर छोड़ करके फिर दोबारा यहाँ पर सेवा करने के लिए आए थे, क्योंकि उस समय पर बच्चा को ले करके नहीं आ पा रहे। 1 साल हमारे साथ रही वो बच्चा, वहां पर वो रख रही है, मैं यहां रह करके सेवा दे रहा हूं, सेवा अच्छा पड़ रहा, सेवकाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां हालत एकदम बेहाल है। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अलावा और कुछ दूसरा नहीं है। प्रभु मैं क्या करूं? परमेश्वर ने बोला घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूं। वो तराई में मैं होकर जाने के समय पर इवन परमेश्वर का चेहरा तक मुझे नहीं दिखाई पड़ा। तो जब अच्छा से अच्छा थे, हम प्रार्थना करते, हर चीज होता था। जब ये स्थिति में आए हैं, प्रभु से विनती प्रार्थना करें, कुछ दिखता ही नहीं है, पूरा अंधेरापन दिखता, कुछ आशा नहीं रहता। तो प्रभु बस मैंने एक प्रार्थना उस तराई में निर्णय के साथ बोले, प्रभु मेरा बेटी को मैं लेकर आने वाला हूं बिहार में, ये छोड़ करके जाने वाले नहीं। लेकर आने के समय पर एक विनती आपसे कहेंगे, अगर बच्ची मर गई तो मैं वहां दफन करके आ जाता हूं, अगर वो जीवित रहेगी तो इस बिहार में आकर के मेरे साथ रहने दो। ये दोनों के अलावा 4 दिन का स्लीपर में यात्रा करना, 72 आवर्स मेरा यात्रा है, 4 दिन स्लीपर में यात्रा करना, तो मेरा हालत तो आप जानते हैं परमेश्वर। बस रास्ता में मेरा बेटी मर जाएगी तो मैं कहां दफन के लिए जाऊंगा, इसका उपाय करिए। बस इतना ही बोल करके घर गए थे। बेटी को लेकर के हम उसी दिन यात्रा करने के लिए टिकट थे, सितंबर 11 उसी 2010 में मेरा बेटी मर गई। तो हम निकल रहे थे, निकलने के समय पर मेरा परिवार सब मना कर दिया। मेरा पत्नी एकदम पागलपन को सामना करना पड़ी, वो बीमार के कारण से वो दूध दे रही थी, वो दूध भी नहीं निकल रहा था, मतलब तरह तरह का लेडीज का प्रॉब्लम आया। तो वो इतना बोल रही थी हम कभी आएंगे नहीं हमारा जीवन में, बस खत्म, एक प्यारा बच्ची है तो उसको खो दिए, तो पूरा मेरे ऊपर इल्जाम है, तुमने गलत किया, तुम्हारा पाप की वजह से मेरा परिवार, मेरा बच्ची मर गई, ऐसा करके रो रही थी। बस उसी दिन मैंने टिकट को छोड़ दिए, यात्रा नहीं किए थे। अगला 15 दिन बाद जब टिकट मिला, ट्रेन के लिए टिकट बनाए तो बना लिए, तो मेरा पत्नी का हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर बोल रहे थे अभी इस महिला को लेकर यात्रा करना उचित नहीं है, इसलिए रुकना है, आप ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ से यात्रा कर सकते हैं, ऐसा करके बोला। मैंने कई सारा चीज को मैंने देखे हैं। तब मेरा पत्नी को बोले आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको संभालूंगा। ऐसा मैंने नर्स को पूछे थे किस प्रकार का सुई डालते हैं, वो लोग बताया कम से कम ये ले लीजिए, वो पानी को लोड कर दीजिए शेकन करके, फिर दोबारा पानी निकाल कर वो ले करके ये दे दो करके बोल रहा था। हमने कभी छुए नहीं डॉक्टर के समान सुई डालने के लिए, बस वो ले लिए, बोरा बांध लिए, यात्रा करके हम आ गए। आने के समय पर बीच बीच में वो बोलते बोलते समय पर सुबह शाम देते देते आ रहे थे। जैसे कलकत्ता पहुंचे, कलकत्ता से दूसरा कनेक्टिंग ट्रेन हमारा है, वो गाड़ी छूट गया,
वो गाड़ी पे हमारा गाड़ी सही समला में नहीं आया, दिन भर वहां पर रहना पड़ा। अगला रात 10 बजे ही मेरा दूसरा गाड़ी, एक होल डे रुकना पड़ता। तो वहां रुके, आप ऐसा लेकर के हमारा परिवार को बिहार लेकर आए हैं। सारे लोग पूछने लगे बच्चा कहाँ, बच्चा का क्या हाल है, बच्चा मर गया। तब वे लोग भी ये आदत रखा था, महिला बच्चा आ गया इसलिए आप मार डाल दिए, महिला बच्चा आया इसलिए आपने मार डाले, आप ऐसा मरने वाला नहीं है, ये अच्छी थी तो आप लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी क्या मार डालते हैं क्या, ऐसा करके पूछने लगा। तरह तरह का सामना करना पड़ा, मैंने सामना तो किए। बस आए, प्रभु मेरा दर्द तकलीफ को आपके सामने रखता हूँ, आप संभालिए करके विनती प्रार्थना किए। समय आया, बस मेरा जीवन में पूरा अंधकार था, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में मैंने सोचा खो गए हैं, प्रभु मुझे बल और ताकत दे करके बोले। मेरा पत्नी जब भी हमको देखती है तो वही गुस्सा में, वही पाप किया हुआ लड़का के समान हमको देखती है, हम क्या जीवन बिता दें, प्रभु संभाले। बस समय आया, दिन आया, होते 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 पता चला हमारा गलती से हम लोग इंजेक्शन लिए थे, उस समय पर हमारा पूरा गांव में डाल रहा था हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन। तो वो इंजेक्शन लेने के समय पर जो कंसीव महिला है तो बेबी को डीफॉर्म कर दिया, वो क्या बोलते हैं इम्यूनी सिस्टम को। तो वो समझी तो जानी, उसके बाद हम मिले, परिवार बने, तो एक और लड़का हुआ। इसलिए पहला बेटा का उम्र जो है 18-19 साल, सेकेंड बेटा अभी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा है। इसके बीच में हमारा एक बच्चा आकर के मर गया। युद्ध में आदमी को खोना वास्तविक बात है, लेकिन मेरा जितना खोए उसके बदले मेरा आत्मिक बच्चों को परमेश्वर मेरे लिए देता है। मेरे प्रियजनों, आप हो सकता है इस येला तराई के समान आपका युद्ध में, मसीहत का युद्ध में, आपका परिवार में बहुत सारा जिसको आप खोना पड़े, घबराना नहीं है। आपका परमेश्वर आपके साथ रह करके जरूर आपको उस पार लेकर जाने के लिए तैयार है। आंसू बहाना पड़ता, अनआंसर्ड क्वेश्चंस, हमारे पास आंसर नहीं है, उसको क्या साबुत दिखाएगा आप अपने पास, आपने गलत किए करके, इसके कारण से मेरा बेटी पैदा हुई करके मेरा पत्नी पूछ रही, मैं किस प्रकार का आंसर दे दूं। लेट गॉड डील विद देम। परमेश्वर से मैंने यही बोले थे, देखो इसको साबुत करने के लिए मेरे पास नहीं है, मेरा जवानी उम्र में परमेश्वर के सामने है, आज भी परमेश्वर के सामने है, परमेश्वर हमारे साथ है, वो संभाल नहीं पा। बस दूसरा, ये बच्चा पैदा होने के समय पर हमारा मन में सोच विचार डर, बहुत तरह तरह का बात, ये भी बच्चा ऐसा होगा क्या। परमेश्वर का अनुग्रह से वो बच्चा पैदा हुआ। एक बच्चा का जोशुआ रखें, एक बच्चा का काले रख करके इस बिहार में सेवा दे रहे हैं। मेरे प्रियजनों, युद्ध का जीवन आप जीना पड़ता है, हार नहीं मानिएगा, जरूर उसको पार करके आप निकल सकते हैं। मेरा जीवन में ये युद्ध तो था, लेकिन मैंने इसको पार कर दिए हैं। मैं पार कर दिए तो आपको भी मैं आग्रह करता हूं, आपसे भी मैं ये गुजारिश करता हूं, आप उस प्रकार का यात्रा में करेंगे तो घबराना नहीं है। हमारा परमेश्वर की ताकत से आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए तैयार है। हालेलुया बोले। लास्ट एक तराई देख करके बस खत्म करेंगे, मेरा टाइम ही सब। एक वचन पढ़िएगा, भजन संगीता 84 का 6 पढ़िए। भजन संगीता 84 का 6। वृष्टि, हालेलुया बोलिए। रोने की तराई, ये तराई आपका अनआंसर्ड क्वेश्चंस को लेकर के रखता, उसको भी आप पार करना पड़ता। क्यों मेरा जीवन में, क्यों ऐसा मेरे लिए, क्यों? मैं तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही तो दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, मैं मसीहत में जीवन जी रहा हूं, अच्छा से अच्छा सेवा कर रहा हूं, मैं हर चीज अच्छा करता हूं, मेरा जीवन में क्यों? अनआंसर्ड क्वेश्चंस, उसका आंसर आपका पति से नहीं मिलेगा, आपका सासू मां से, आपका परिवार से नहीं मिलेगा, आपका पत्नी से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही आपका आंसर दे सकता। रोने की तराई, वो तराई ही रोने का, मैंने वो तराई में गुजर करके आए हैं,
वो रोने का तराई को आपको इसलिए आपको रोने का तराई में लेकर जाता है, वो तराई को आप ही का रोने के आंसुओं से सोता बनाने के लिए प्रभु तैयार है। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? कितने लोग का मेरा मेरा बात समझ में आ रहा है जी? हालेलुया। रोने का तराई बेइज्जती को सामना करना पड़ता। तुम बांझ है, तुम्हारे लिए बच्चा नहीं होगा। अरे तुम तो पागल लड़का, तुम्हारा जीवन में अच्छा खुशहाल नहीं रहेगा। अरे तुम जीवन में बेकार है, तुमको ये नहीं रहेगा। पढ़े लिखे आपका कोई नौकरी नहीं मिलेगा, आप वेस्ट है, आप अनपढ़ है, मूर्ख है। वॉट एवर द वर्ल्ड विल थ्रो इन टू यू, आपके ऊपर फेंक दे, उसके कारण से आपका आंसू निकल रहा। ये आंसू रोकने के लिए नहीं है, बल्कि वही आंसू को सोता में परिवर्तन करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आप किस प्रकार का परिस्थिति में, जब तमिल में एक कहावत है, भोजन बर्तन में है तो बिल्ली भी मियां मियां करके आती है। जब अपना आंसुओं को बांटिएगा, अपना बेटा भी दूर हो जाता। जब अपना दुख को तकलीफ को बांटिएगा, रिश्तेदार नहीं, हमारा रिश्तेदार नहीं है, कौन है हम नहीं जानते। इवन अपना खून बोलता है, अपना बहन बोलती है, भाई बोलता है, हम नहीं जानते हैं। उस तराई में आप यात्रा कर रहे हैं ना, वही तराई को प्रभु बोल रहा, आप सीधा सीधी वो तराई में आपको परमेश्वर सोता बना देगा। पानी पीने के लिए आप ही के सोता के पास प्रभु लेकर आएगा उन लोगों को। यही ये वचन बोलता है। ये तराई में अगर आप गुजर रहे हैं, पहला तराई तो सूखा हुआ, दूसरा तराई अंधकार, क्या करना हम नहीं जान रहे हैं, तीसरा तराई युद्ध लड़ाई जरूर आपके पास आता है। ये तराई आंसुओं का तराई। आज जितने भी लोग आप आए हैं, आपका जीवन में जिंदगी में आंसू बहाना पड़ रहा, घबराइए नहीं है। आंसू बहाने वाला व्यक्तियों का वही आंसू को पानी में परिवर्तित करके जिस जगह पर गिरे वहां पर से आपको खड़ा करके कई सारा लोगों का सोता का स्रोत बनाने के वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है। मेरा जीवन में यही किया परमेश्वर, आपका भी जीवन में यही करेगा। कई समय पर हम लोग को अनआंसर्ड क्वेश्चन को सामना करना पड़ता, हम क्या बता दें, क्या पता, हमको नहीं मालूम है। आप उस प्रकार का यात्रा कर रहे हैं, मेरा प्रियजनों, आपसे मैं आग्रह करता हूं, उस स्थान पर टेंट लगा करके मत रहो। उस स्थान पर बस अब हमारा हो गया खाली बस कुक्कुन बन करके मत रहिए, उसको तोड़ करके बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर आपके साथ रह करके अगुवाई करने वाला है। सब खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर के प्रभु से विनती करें। हालेलुया। कहां कहां पर हमारा जीवन, कहां कहां पर हमारा जिंदगी, कहां कहां पर हमारा आर्थिक स्थिति, कहां कहां पर हमारा स्वस्थता, कहां कहां पर हमारा जीवन का बेहाल, सुखापन, अंधेरापन, युद्ध, लड़ाई, समस्या, संकट, रिमेंबर, परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर ने ही आपको लेकर के उस तराई में रखा, ताकि उस तराई में आप मारने के लिए नहीं है, वो तराई को पार होकर के जाने के लिए प्रभु ने आपको समय से लेकर आया। प्रभु को विनती करें, प्रभु से विनती करें, प्रभु तू पवित्र परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है। मेरा जीवन में किसी प्रकार का तराई क्यों ना हो, परमेश्वर आप हमारे साथ रहते हैं तो वो तराई को मैं जरूर पार कर दूंगा। वो तराई में जरूर जीवन पाएंगे, वो तराई में जरूर रोशनी प्रभु यीशु मसीह देगा। वो आंसुओं का तराई में जरूर पक्का से पक्का मेरा आंसू बहुत दूर तक नहीं रहेगा, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तरह तरह का तराई एक छोटा समय के लिए मेरा जीवन में आता है। प्रभु जी, बहुत बड़ा आनंद देने वाला परमेश्वर आप है। कई समय पर वो तराई में चलने के समय पर परमेश्वर ही नहीं दिखाई नहीं पड़ता, आसपास में लोग नहीं दिखाई पड़ता, कोई आसरा नहीं। अब मैं क्या करूं? प्रभु, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वाणी आपके पास आता है। परमेश्वर का वाणी के अलावा आप जी नहीं सकते हैं। परमेश्वर के वाणी के अलावा और कोई स्थान नहीं है। उस प्रकार का परिस्थिति में जाने के समय पर अयो अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? प्रभु है, जैसे माता संभालती है वैसा
यीशु मसीह संभालने वाला। आप कहां पर है? आपका मां गुजर गई, आपका रिश्तेदार बहुत दूर समझ लिया, आपका परिवार में बहुत नकारात्मक बात को आपके बारे में बोल दिया, आप लायक नहीं है, आपसे होने वाला नहीं, आप तो बेकार है, आपका काला बन है, आप काली है, आपके समान कोई नहीं है करके कई सारा बात को सामना करना पड़ता है। लेकिन आप इसको स्मरण करिए, आपका आंसुओं को पूरी तरह से परमेश्वर का सामर्थ्य से, परमेश्वर का शक्ति से, वो जीवन का सोता बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हाथ उठा करके प्रार्थना करें, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरा जीवन में प्रभु हर तरह का दर्द तकलीफ को दूर कर देते हैं, उसमें हम रहना नहीं, आज इस महीना में उसको तोड़ करके निकलने पाए। प्रभु जी सहायता कर परमेश्वर, सहायता कर परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हमको चलाने वाला, संभालने वाला, वो हर एक तराई में हमको अगुवाई करने वाला, चाहे हम कितने प्रकार की तराई में गुजरने पर भी प्रभु हमको अगुवाई करके चलाने वाला। प्रभु के दास के द्वारा प्रभु आज हमसे बातें किया। परमेश्वर हमारे जीवन की तराई को जानते हैं, हमारे सूखेपन की तराई को वो जीवन देने वाला, तराई में बदलने वाला परमेश्वर है। आज सुबह का समय हमारा सुख की तराई में वो जान डाल दिया है, वो हरा भरा कर दिया है। और मेरे प्यारे प्रभु के लोग, प्रभु हमसे बातें किया है, चाहे हम घोर अंधकार की तराई में गुजरने पर भी, उस तराई में भी परमेश्वर हमको ज्योति बनाने वाला है। उस अंधकार की तराई में हम दूसरों के लिए ज्योति होकर दिखाई देने के लिए हमको प्रभु लेके जा रहे हैं। एला की तराई में, आत्मिक युद्ध की तराई में, ओ दाऊद के साथ रहने वाला परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ रहेंगे। ओ वायदा करने वाला खुदा, ओ जय देने वाला खुदा, आए प्रभु के हाथों में हम समर्पित हो जाएंगे। परमेश्वर हमको जरूर हमारे जीवन में अगुवाई करेंगे। आंसुओं की तराई में हमारे आंसुओं को पोंछकर एक सोता बना देंगे। हालेलुया। उस सोते के पास बहुत सारे लोग आकर तृप्त होंगे। एक समय हमको लोग पूछेंगे नहीं, एक समय लोग हमको दूर हो जाएंगे, एक समय से हमको लोग हमारे से अलग हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे आंसुओं को इतना बड़ा सोता बना देगा, और दूर हुए लोग वापस हमारे पास आएंगे। ये सुंदर वचन से प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। परमेश्वर के दास के लिए, आज के आए हुए सभा में शामिल हुए लोगों के लिए आए मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, तेरी आसमानी पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते खुदा बाप। लॉर्ड, ये सुबह का समय तू हमारे बीच में आकर तेरी महिमा के वचन से हमसे तूने बातें किया, इसलिए तेरे नाम का हम धन्यवाद करते। खुदा बाप, हमारी कलीसिया की, हमारे लोगों की परिस्थिति को तू जानते हुए प्रभु जी आत्मा के द्वारा तेरे दास के से तू बातें किया, इसलिए धन्यवाद करते लॉर्ड। तूने हमारे जीवन में अगुवाई करने वाला खुदा, हर परिस्थिति में चलाने वाला परमेश्वर, तू ही हमारे मार्गदर्शन करने वाला खुदा है, इसलिए धन्यवाद करते लॉर्ड। कई कई परिस्थिति में अपने लोगों को तू अगुवाई करता है, तू आज अपने दासों के द्वारा तूने बातें किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। लॉर्ड, हिजकिय्याह को तूने प्रभु जी, हे प्रभु जी, तूने उस सुख की तराई में लेके गया, और उस सुख की तराई में प्रभु एक अद्भुत कामों को तूने उसके जीवन में किया है। हमारे जीवन में भी कई सुख की तराई में हम हो सकते हैं प्रभु जी, हमारे लोग हो सकते खुदाबंद, हर एक के साथ तू भला परमेश्वर होकर जीवन देने के लिए हम प्रार्थना करते लॉर्ड। घोर अंधकार में हो सकते, लो आंसू की तराई में हो सकते, युद्ध की तराई में हो सकते, हर एक को तू अगुवाई कर प्रभु जी। आइयो इस सारे परिवार को तेरे हाथों में हम समर्पण करते, हर एक की दिल की प्रार्थना को, मन की प्रार्थना को तू सुनकर तू जवाब दिया है खुदावन, तू हमसे बातें किया है प्रभु जी, इसलिए तेरे पवित्र नाम का हम धन्यवाद करते। ये हफ्ता भर हमारे एक के साथ तू अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते, छोटे बच्चे को बुद्धि ज्ञान समझ देकर चलाने के लिए, बड़े को भले चंगाई के साथ अगुवाई करने के लिए, परिवार को अगुवाई करने के लिए, कलीसिया को, काम को, हर विषय को तू अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते।
प्रभु तेरे दास को तूने बिहार से लेके आया प्रभु जी, उस भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में तेरे दास को तू इस्तेमाल कर रहे, उसके जिंदगी की गवाही तूने हमारे बीच में बांटा प्रभु जी। कैसे तमिलनाडु से उस भागलपुर पहुंचकर तेरी सेवकाई करने के बीच में अपने बेटी को खोना पड़ा, कई तकलीफ को सहना पड़ा, लैंग्वेज की समस्या को सामना करना पड़ा, फिर भी तू ही अगुवाई करने वाला खुदा है। तेरे दास को वहां पर तू अगुवाई किया, धन्यवाद प्रभु जी। आज हमारे बीच में लेके आया और अच्छे संदेश देने के लिए तूने सहायता किया। तेरे दास को, उसके परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री को तेरे हाथों में हम समर्पित कर प्रभु। तेरे राज्य के लिए तेरे दास काम करने के लिए तू दोगुना अभिषेक से भर दे प्रभु जी। जहां कहीं भी जाए तेरे पवित्र नाम उसके द्वारा महिमा होने के लिए हम सहायता करते, प्रार्थना करते प्रभु जी। आज की आराधना को तूने बहुत उठाया, धन्यवाद। आइए लोगों के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। बाकी संडे स्कूल के सर्विस और संडे स्कूल के सेवा और हम तमिल सर्विस को भी तेरे हाथ में समर्पण करते, सारे आदर मान महिमा तुझे देते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। मन योबा का धन्य का जो कुछ में उसमें है उसके पवित्र नाम के धन्य। हे मेरे मन योबा का धन्य का, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओके प्रेज़।